हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी नीड एजुकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जिन क्वेश्चन को आपको सॉल्व किया था उसी के आगे हम आज इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इफ एक्स वाई जेड आर द पॉजिटिव नंबर डिफरेंट फ्रॉम वन, वन से अलग है ना, सच दैट log of x at a base y into log of x at a base z minus log of x at a base x plus log of y at a base x into log of y at a base z minus log of y at a base y plus log of z at a base x into log of z at a base y minus log of z at a base s equals to 0। इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आधे लोग जो है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर ही क्या कर देंगे, गिव अप कर देंगे, लेकिन हमें नहीं करना है। हमें गिव अप नहीं करना है, हमें इस क्वेश्चन को डट के सामना करना है, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, फेस करना है। तो ये क्वेश्चन क्या चीज है, क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें इस पूरे पैराग्राफ को लिखना पड़ेगा, इस पूरे पैराग्राफ को लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको साइड में और इस पूरे पैराग्राफ को लिखते हैं। log of x at a base y into log of x at a base z माइनस log of x at a base x। ये हमारे पास एक ब्रैकेट में आया, प्लस log of y at a base x into log of y at a base z माइनस log of y at a base y। ये हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में था, प्लस तीसरे ब्रैकेट को हम लिख लेते हैं log of z at a base x into log of z at a base y माइनस log of z at a base z इक्वल 0। ये हमने लिख लिया और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं कि एक एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। भाई इसमें ही पूरा सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते जाते हैं, एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते जाएंगे। एक ब्रैकेट मैंने सॉल्व किया ना, तो आप दूसरा ब्रैकेट तुरंत बता देंगे कि अच्छा सर इसका तो ऐसे होगा और तीसरे वाले का भी ऐसे हो जाएगा। समझ में आया। चलिए पहले ब्रैकेट को उठाते हैं। उठा लिए, उठाए कि नहीं उठाए, पहले ब्रैकेट को हमने उठा लिया। log of x at a base y into log of x at a base z माइनस log of x at a base x। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। पहले ब्रैकेट को उठाया ना भाई, अभी हम केवल पहले ब्रैकेट को बात सॉल्व कर रहे हैं। दूसरे ब्रैकेट को आप सॉल्व कर देंगे, तीसरे ब्रैकेट को तो आप सभी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, log of x at a base y लिखा हुआ है। तो क्या हम ध्यान से देखिएगा कि अगर log of b एट अ बेस a है तो क्या हम इसे log of b डिवाइड बाई log of a लिख सकते हैं। अरे ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये हमने प्रॉपर्टी देखी है क्या, लॉ की प्रॉपर्टी देखी है। तो ठीक वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हमने लिखा log of x एट अ बेस y को हमने क्या लिख दिया, log of x डिवाइड बाई log of y लिख दिया। समझ में आया कैसे लिखा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक इनटू, यहां पर भी देखो log of x एट अ बेस z लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसे log of x डिवाइड बाई log of z लिख सकता हूं। जी हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस ये क्या लिखा हुआ है, log of x एट अ बेस x। तो log of x एट अ बेस x क्या हो जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा भाई। log of a एट अ बेस a वाला टाइप का हमें दिख रहा है। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी log of x है इंटू log of x है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया log of x का होल स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया, log of x का होल स्क्वायर बना है। ये x स्क्वायर नहीं है, ये log of x का होल स्क्वायर है। दोनों में अंतर समझिएगा, बात को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पर है log of y इंटू log of z और ये -1 बन गया। समझ में आया भाई। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई log of y एट अ बेस y, log of x एट अ बेस y इंटू log of x एट अ बेस z माइनस log of x एट अ बेस x की वैल्यू इतनी आ गई। तो क्या मुझे आप अभी इस वैल्यू को, ये वाले पैराग्राफ को क्या आप बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी, log of y एट अ बेस z इंटू log of y एट अ बेस x माइनस log of y एट अ बेस
क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी, इसको वैसे ही तोड़ेंगे, इसको भी हम वैसे ही तोड़ देंगे। कैसे? लॉग ऑफ y डिवाइड बाई लॉग ऑफ z इनटू इनटू क्या बताइए, ये बन जाएगा लॉग ऑफ y डिवाइड बाई लॉग ऑफ x और माइनस इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो यहां से भी हमें कितनी वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू आएगी लॉग ऑफ y का स्क्वायर डिवाइड बाई लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ z और ये -1। अब लास्ट वाला पैराग्राफ है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ z एट अ बेस x इंटू लॉग ऑफ z एट अ बेस y माइनस में क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ z एट अ बेस z लिखा हुआ है। इतना लिखा हुआ है तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? लॉग ऑफ z एट अ बेस लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ z एट अ बेस क्या, लॉग ऑफ y और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि लॉग ऑफ z का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बनेगा, ये लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ y बन जाएगा और -1 भी रहेगा। पता ये बात समझ में आई? तो हमने इस पूरे पैराग्राफ, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, हमने इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया और हमने 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 आगे बढ़ो भाई, हाँ हमने क्या कर दिया, इस वाले पैराग्राफ को भी ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद में ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है इतनी, इसकी भी वैल्यू आ चुकी है और इसकी भी वैल्यू आ रही है। तो उस पूरी वैल्यू को हम वहां पर पुट कर देते हैं और साथ में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो यहां से बताइए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या रहेगा, डिवाइड बाई रहेगा यहाँ पर लॉग ऑफ x तो हो गया, अब y आएगा लॉग ऑफ y इंटू लॉग ऑफ z -1। ये किसकी वैल्यू आई, पहले वाले ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया था तो प्लस लगा था, दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो क्या बना था, लॉग ऑफ y का स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या बना था, लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ z बना था। फिर माइनस भी था ना भाई, -1 था, फिर प्लस लगाए, तीसरे ब्रैकेट को सॉल्व किए तो क्या मिला, ये मिला लॉग ऑफ z का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या मिला, लॉग ऑफ x मिला इंटू लॉग ऑफ y मिला और -1 मिला और इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये -1, ये -1, ये -1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा, यहाँ -3 बनेगा, वहां जाके +3 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आई लॉग ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बनेगा, लॉग ऑफ y लॉग ऑफ z प्लस क्या बनेगा, लॉग ऑफ y का होल स्क्वायर डिवाइड बाई लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ z प्लस लॉग ऑफ z का होल स्क्वायर डिवाइड बाई लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ y और इस इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, ये 3 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब एलसीएम लेने वाले हैं। नीचे में बताइए कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ y और इंटू लॉग ऑफ z आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास नीचे में क्या है, लॉग ऑफ y लॉग ऑफ z, तो यहाँ पर क्या नहीं है, इन तीनों में क्या नहीं है, लॉग ऑफ x, लॉग x नहीं है, तो यहाँ पर हम log x का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो log x का स्क्वायर पहले से है, log x का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, log x का क्यूब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, log x का क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा सर। प्लस यहाँ देखो, यहाँ पर क्या नहीं है, log x है और log z है, तो यहाँ पर log y नहीं है, तो log y का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, log y क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, log y क्यूब बन जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए log ऑफ x और log ऑफ y लिखा हुआ है, यहाँ पर किसकी कमी है, log ऑफ z की कमी है, तो log z का जब log z के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा log z का क्यूब और इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 3 के इक्वल, किसके इक्वल, 3 के इक्वल। तो 3 के इक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ, 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा log x का क्यूब
प्लस log y क्यूब प्लस log z क्यूब, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये होगी 3 टाइम्स ऑफ log x इंटू log y इंटू log z के इक्वल होगी। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपको एक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा कि अगर हमारे पास कंडीशन है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और इसकी वैल्यू जो है वो 3abc के बराबर है, तो ये कंडीशन कब आएगी? ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी अगर a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो जाता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इस log x को a ले लूँ थोड़ी देर के लिए, log y को b ले लूँ थोड़ी देर के लिए, log z को c ले लूँ, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसकी वैल्यू 3abc के बराबर है। तो ये कंडीशन कब अप्लाई होगी? ये कंडीशन अप्लाई होगी जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। और यहाँ कंडीशन में a की वैल्यू कितनी दिख रही है? log x दिख रही है, b की वैल्यू log y दिख रही है और c की वैल्यू log z दिख रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये हम बोल सकते हैं कि log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z इसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास पॉलिनोमियल की कंडीशन है। समझ में आया? अब हमारे पास ये कंडीशन बनी कि log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z की वैल्यू किसके इक्वल? 0 के इक्वल। 0 के इक्वल। यहाँ पे देखिए, अब देखो तीनों में बेस सेम है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं तीनों का बेस सेम है। क्या है बेस? यहाँ पे है बेस, हम लोग मान लेते हैं ई हम लोग बेस मान लेते हैं। तो देखिए बेस सेम है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? log x प्लस log y प्लस log z। तो क्या ये हम इसको log x y z लिख सकते हैं? log x y z लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी से। तो हमने क्या लिख दिया? log x y z एट अ बेस e, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल? 0 के इक्वल लिख सकते हैं। देखो तीनों का बेस सेम है तो इसको x इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं, लिख दिया। जैसे ही हमने इतना लिख दिया, अब हमें क्या चाहिए? हमें log को हटाना है, हमें तो x y z की वैल्यू चाहिए। तो log को हटाने के लिए हम एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं? बेस को उठाते हैं। बेस को उठाया, इक्वल के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। और log का नंबर यहाँ पर क्या है? तो इसको हम इक्वल के बाद लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें पास वैल्यू क्या आती है? x y z की वैल्यू e पावर 0। और हम जानते हैं किसी में भी पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। तो क्या यहाँ से x y z हम जो हमें निकालना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 के इक्वल हो गई। समझ में आया क्या? बहुत मजेदार क्वेश्चन था। आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा तो मजा आ गया होगा। आज का दिन आपका बहुत ही मजेदार रहा होगा कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन मजा आ गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आज हमने कुछ तो नया सीखा, आज हमने कुछ तो नया क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर जो 4th है 1, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया क्या? ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन को आपके लिए लेके आते हैं जो और मजेदार क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आइए चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर दी pth qth एंड rth qth एंड rth टर्म ऑफ gp का pth qth एंड rth टर्म कितना है? a b c दिया हुआ है। तब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q माइनस r log ऑफ a प्लस r माइनस p log ऑफ b प्लस q माइनस p माइनस q log ऑफ c। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। समझ में आया क्या? समझ में आया? अब चलिए हम अपने पास क्या करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है इसको हम उठाते हैं और गिवन से कुछ कंडीशन अपने पास लाते हैं। हमारे पास गिवन है जीपी की सीरीज, हमारे पास गिवन है जीपी की सीरीज, और जीपी में हमें क्या दिया हुआ है? हमें पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म की वैल्यूज दी हुई हैं जो कि ए बी और सी की वैल्यू के बराबर हैं। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? हमें एक जीपी की सीरीज हुई है, तो जीपी की सीरीज में हमें क्या चाहिए रहता है? जीपी की सीरीज हमने देख लिया, हमने जीपी पढ़ लिया, हमने एपी पढ़ लिया, हमने एचपी पढ़ लिया है। तो जीपी में क्या रहता है, क्या चाहिए रहता है? जीपी में किसी भी सीरीज में जीपी के फर्स्ट nth टर्म को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म होना चाहिए, ए होना चाहिए, और कॉमन रेशियो होना चाहिए, कॉमन रेशियो होना चाहिए, आर की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू अगर हमारे पास है, फर्स्ट टर्म
और कॉमन रेशियो, तो हम निकाल सकते हैं क्या, किसी भी जीपी का nth टर्म, कोई भी टर्म हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एज्यूम्पशंस लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट क्या ले ले हम लोग, यहाँ ए बी सी दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है, तो ए हम अगर कॉमन, अगर हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, स्मॉल ए को कॉमन फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल ए पहले से दिया हुआ है तो वो क्या करेगा, मिसमैच हो जाएगा, कोई ये वाला स्मॉल ए कौन सा वाला वो स्मॉल है, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, दूसरा कुछ टर्म ले लेते हैं, लेट स्मॉल एच बी द फर्स्ट टर्म, बी द फर्स्ट टर्म एंड क्या ले लूं मैं, डी है कि यहां पर कहीं नहीं है, तो मैं ले लेता हूं स्मॉल डी बी द कॉमन रेशियो, बी द कॉमन रेशियो ऑफ किसका, जीपी का। जीपी में हमने स्मॉल एच को फर्स्ट टर्म ले लिया और स्मॉल डी को हमने कॉमन रेशियो बोल दिया कि ये स्मॉल एच हमारा फर्स्ट टर्म है और कॉमन डी कॉमन रेशियो है, स्मॉल डी कॉमन रेशियो है। तो अगर स्मॉल ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है, तो क्या हम पीएथ टर्म फाइंड कर सकते हैं, पीएथ टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, जीपी का पीएथ टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला बता दो, a इंटू आर पावर क्या होता है, n-1 होता है, a इंटू आर पावर n-1 होता है किसका, pnth टर्म, जीपी के जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्या पूछा है, pnth टर्म का फॉर्मूला बताओ, पीथ जो पी टर्म है उसका फॉर्मूला बताओ, उसका कौन सा टर्म होगा, तो वो हो जाएगा a इंटू आर पावर p-1 होगा, और a यहाँ पर क्या है, h है, a यहाँ पर h दिया हुआ है, a इंटू आर क्या है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, स्मॉल डी ले लिया है, और आर पावर n-1, n क्या होता था जब हम nth टर्म फाइंड करते थे, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, p टर्म लेना है, तो p ही हो जाएगा h इंटू डी पावर p-1। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ गई क्या, ये हमने जीपी में भले अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसको चीजों को हमने समझ चुका है। अब जो ये पीएथ टर्म है, पीएथ टर्म की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, यहाँ पर हमें पीएथ टर्म स्मॉल ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्मॉल ए दिया हुआ है, और देखो क्यूएथ और आर टर्म भी दिया हुआ है, बी और सी, तो हम क्यूएथ और आरएथ टर्म भी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो टी क्यूएथ टर्म कितना हो जाएगा, h इंटू डी पावर कितना, q-1, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, b के इक्वल है। ऐसे ही मैं rth टर्म भी फाइंड कर लूंगा, तो ये हो जाएगा h इंटू डी पावर में क्या, r-1, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, c के इक्वल दी हुई है। यहाँ से हमारे पास a, b और c की वैल्यू हमने बता दी कि जो a है, b है, c है, वो pth qth rth टर्म है, और जिसकी वैल्यू h इंटू डी पावर p-1, h इंटू डी पावर q-1 और h इंटू डी पावर r-1 होती है, किसके अकॉर्डिंग, जीपी के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या। अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है q-r, हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ फाइंड करना है q-r log ऑफ a, किसकी वैल्यू, q-r log ऑफ a प्लस r-p log ऑफ b की वैल्यू प्लस p माइनस q log ऑफ c, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, चलिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये q-r जो है वो log ऑफ a के साथ मल्टीप्लाई है, तो क्या मैं इसको log ऑफ a पावर, ये q-r को यहाँ a में पावर चढ़ा सकता हूँ, a की पावर चढ़ा सकता हूँ, हाँ सर चढ़ा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बता दीजिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a पावर में q-r, लगा दिए, समझ में आया, समझ में आ गया क्या, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए, यहाँ पे जो r-p है वो log ऑफ b के साथ मल्टीप्लाई है, तो क्या हम इसको r-p को b की पावर में चढ़ा दें, जी हाँ चढ़ा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए, हम क्या इस p माइनस q को c की पावर में चढ़ा दें, हाँ चढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा p माइनस q। इतनी बात समझ में आ गई, इतने हमने प्रॉपर्टी लगा ली, इसके
उसके बाद देखिए हमारे पास ए की वैल्यू पता है हमें, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या हमें पता है, क्या हमें पता है? जी हाँ सर, ए बी और सी की वैल्यू हमने अभी निकाल लिया। किसके अकॉर्डिंग? जीपी के अकॉर्डिंग, कि उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू h इंटू डी पावर p माइनस वन होगी, बी की वैल्यू h इंटू डी पावर q माइनस वन होगी, और सी की वैल्यू h इंटू डी पावर r माइनस वन होगी। तो यहाँ पर हम तीनों वैल्यू को पुट कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, लॉग ऑफ ए की वैल्यू, अब ए में पावर क्या है? q माइनस आर। पहले हम ए की वैल्यू पुट करते हैं, पहले हम ध्यान से देखिएगा कैसे हम ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए हमारे पास कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है इतना, तो हमने ए की जगह लिखा h इंटू डी पावर, h इंटू डी में पावर है ना, ध्यान से देखिएगा, डी में पावर है हमारे पास कितना? डी में पावर है p माइनस वन का, p माइनस वन का डी में पावर, ये किसकी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हमारे पास है स्मॉल a की वैल्यू, और स्मॉल a में पावर कितनी चढ़ी है? q माइनस आर की पावर चढ़ी है। तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया, q माइनस आर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसे ही चीज हम लोग, ऐसे ही हम लोग पहले अब किसकी वैल्यू लिख लेते हैं? b की वैल्यू लिख देते हैं। b की वैल्यू क्या है? h इंटू डी पावर में कितना? q माइनस वन, डी पावर में q माइनस वन, और इसमें पावर कितनी चढ़ी है? इसमें पावर चढ़ी है r माइनस पी की, इसमें पावर किसकी चढ़ी है? r माइनस पी की, प्लस यहाँ पे देखो लॉग c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? c की वैल्यू आई h इंटू डी पावर में कितना? r माइनस वन का, और इसमें पावर कितना है? r माइनस पी का इसमें पावर है। समझ में आया क्या बेड़ू? बेड़ू समझ में आया क्या इतना? अगर इतना समझ में आ गया, अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। लॉग ये h, अब ये पावर जो है q माइनस आर, ये होल पावर है, इस पूरे की पावर है, तो ये हो जाएगी h पावर में, h पावर में कितना? q माइनस आर, और d की पावर में कितना? p माइनस वन q माइनस आर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। प्लस लॉग, यहां पर भी हम वही करेंगे, h पावर में कितना? r माइनस पी इंटू आर माइनस पी, और डी में पावर कितना? q माइनस वन आर माइनस पी, क्यू माइनस वन आर माइनस पी। ये हमारा तीसरा लॉ कंप्लीट हो गया, मतलब दूसरा। अभी हम तीसरे को सॉल्व कर रहे हैं, तो तीसरे के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h पावर में r माइनस पी हो जाएगा, इंटू डी पावर में कितना? r माइनस वन और r माइनस पी बन जाएगा। बताइए समझ में आया? बताइए समझ में आया क्या? बताइए समझ में आ गया क्या? अब यहाँ पे देखिए तीनों का बेस सेम है, तीनों में बेस कुछ नहीं है तो हम बेस सेम ले लेते हैं, तीनों में बेस कुछ नहीं है तो बेस हम लोग क्या ले लेते हैं? स्मॉल ई। बात समझ में आ रही है क्या? बेस अगर नहीं दिया है तो हम क्या ले सकते हैं? एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी एक बेस को हमने एज्यूम कर लिया, बहुत अच्छा एज्यूम होता है। हमने, मैं तो हमेशा ई को ही एज्यूम कर लेता हूँ, आप अपनी मर्जी से किसी को भी कोई भी बेस यूज कर सकते हैं, बस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो बेस होना चाहिए वो कभी भी वन नहीं हो सकता, वन के अलावा आप कुछ भी, आपकी मर्जी, आप कुछ भी उसको क्या कर सकते हैं? एज्यूम कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, अगर हमारा बेस सेम है, अगर हमारा बेस सेम है तो ये अगर लॉग ऑफ ये पूरा x है प्लस लॉग ऑफ पूरा y है प्लस लॉग ऑफ पूरा z है, तो क्या हम उसको लॉग ऑफ x y z लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हम वही चीज यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एट अ बेस e। अब ये पूरे को हमने पहले ले लिया, लिख लिया, h पावर, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से केयरफुली इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर का बहुत सारा मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान से केयरफुली इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कहीं पे गलती नहीं होगी। h पावर में q माइनस आर हो गया, इंटू डी पावर में क्या हो जाएगा? p माइनस वन q माइनस आर। ये हमारे पास ये पहला था ना, अब इंटू ये दूसरा वाला भी ना, अरे भाई x इंटू वाई इंटू जेड होगा ना, तो ये हमारा x हो गया इंटू वाई, वाई हो जाएगा h पावर में r माइनस पी इंटू डी पावर में कितना? q माइनस वन, डी पावर में q माइनस वन r माइनस पी। ठीक है, ये x ये y और इंटू z, z कितना हो जाएगा? h पावर में i माइनस r माइनस पी इंटू डी पावर में r माइनस वन r माइनस पी हो जाएगा। हो जाएगा क्या? इतना समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई, उसके बाद देखो क्या होता है। अब हम क्या करेंगे? सभी तो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे देखो h h और h, तीनों का h सेम है, मतलब बेस सेम है, तो उसकी पावर को हम ऐड कर लेते हैं। h की पावर को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है q माइनस आर, यहाँ पर है h है, तो इसको हम ऐड कर लिए, r माइनस पी हो गया, और कहाँ पर h है? यहाँ पर h है, तो इसकी पावर को ऐड कर लिए, r माइनस
p बन गया। h को हमने ऐड कर लिया। अब d की भी पावर को, यहाँ पर भी d है, यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, तीनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा p माइनस 1 और क्या हो जाएगा q माइनस r प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा d में q माइनस 1 r माइनस p प्लस यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा r माइनस 1 r माइनस p बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? इतनी बात अगर बन गया तो देखिए उसके बाद log ऑफ एटा बेस e, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए आप h पावर q माइनस 1 r माइनस p और r माइनस p, r माइनस p नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या था, q माइनस r, r माइनस p, p माइनस q है ना यार, p माइनस q, p माइनस q है। यहाँ पर हम जो है कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, कुछ मिस्टेक कर दी है। कैसे मिस्टेक देखते हैं, देखते हैं हमने कुछ, ये हमारे पास है p माइनस 1 r माइनस 1 q माइनस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना था, हमें c p माइनस q r माइनस p q माइनस r, ठीक है, तो q माइनस r हो गया, r माइनस p हो गया और q माइनस p हो गया, p माइनस q हो गया, ठीक है, p माइनस q हो गया। उसके बाद log ऑफ h, a की वैल्यू हमने लिख ली h इंटू डी पावर p माइनस 1 q माइनस r प्लस log ऑफ b, b की वैल्यू h इंटू डी पावर q माइनस 1 लिख ली है ना, लिख दी थी, ठीक है, p q और r माइनस 1। उसके बाद है r, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गलतियाँ हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई साहब, यहाँ पर क्या हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये हो गया, हमने हटा दिया इसको, ये क्या होगा, ये तो p माइनस क्यू होगा, कितना होगा p माइनस क्यू, तो ये हमारे पास आएगा p माइनस क्यू में, p माइनस क्यू हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर भी क्या आएगा h पावर में, यहाँ पर भी देखिए p माइनस क्यू रहेगा, p माइनस क्यू रहेगा, यहाँ पर p माइनस क्यू और यहाँ पर भी p माइनस क्यू, ठीक है। उसको, इस मिस्टेक को आप लोग जो है या कि आप लोग करेंगे नहीं या तो इसको सुधार लेंगे, p माइनस क्यू और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, p माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से बोलते हैं कि बी केयरफुल, आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी r माइनस पी, यहाँ पर भी r माइनस पी है तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हमने हटा दिया, ये r माइनस पी, ये भी r माइनस पी को हमने हटा दिया। यहाँ पर भी लिख देते हैं कितना, यहाँ पर लिख देते हैं p माइनस क्यू और यहाँ पर भी लिख देते हैं p माइनस क्यू, ठीक है। अब p माइनस क्यू, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसको हमने हटा दिया, ये हमारे पास आया कितना, p माइनस क्यू बना, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पर पहले हम इसको हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लिखेंगे d इंटू, ये हो गया था प्लस, ये बना r माइनस 1 और p माइनस क्यू बन गया, समझ में आ गया अभी, ठीक है। अब देखिए ये क्या बनेगा, q और ये प्लस q, ये माइनस q, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये माइनस r प्लस r एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रहा है। उसके बाद माइनस p प्लस p, ये भी एक दूसरे से क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए h की वैल्यू कितनी आ रही है, h पावर 0 आ जा रही है, h पावर 0 बन जा रही है, ठीक है। इंटू यहाँ पर भी इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कीजिए, इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर क्या आएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, d पावर 0 बन जाएगा। ऐड करके देख लीजिएगा भाई, इस पूरे को ऐड कीजिएगा, उसके बाद उसको क्या कर देगा, पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, दो ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसको फिर ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने के बाद में आपका जो उसका रिजल्टिंग आएगा वो कितना आएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है log ऑफ e। अब देखिए h पावर 0, किसी में भी पावर 0 बन जाएगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इंटू ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, d पावर 0, d पावर 0 मतलब किसी में भी पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है।
तो 1 इंटू 1 1 बन गया और ई पावर 0। अब ये हम जानते हैं, ये हमने देखा है कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने जो देखा इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथमिक में, उसमें पहली प्रॉपर्टी हमने देखा था कि लॉग ऑफ 1, ठीक है, लॉग ऑफ 1 की हमेशा वैल्यू किसके इक्वल होती है? लॉग ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होती है। इसमें कोई भी बेस हो, कोई भी बेस होगा, अगर बेस यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, बेस कुछ भी हो, बस अगर लॉग ऑफ 1 है तो उसकी वैल्यू कितने इक्वल? 0 के इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है 0 आ रहा है, और इस 0 की वैल्यू देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है हमारा ए ऑप्शन, वो इज अ करेक्ट आंसर। 0 इज दिस इन दिस क्वेश्चन इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो बात समझ में आई। इस तरह के क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है जब एपी जीपी में बात होगी, जब हम लोग अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बात होगी, तो हमें किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, समझ में आया? ठीक है,